रायपुर नाम का गांव हुआ करता था। उसे गांव के सरपंच का नाम विजय था। विजय ज्यादा उम्र का नहीं था, वह जवान था। उसकी पत्नी का नाम गीता था और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता उसकी छोटी बहन थी, इसके लिए वह उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उन दोनों के माँ बाप के जाने के बाद सुनीता को उसके भाई विजय नहीं पाला पोसा था। सुनीता उसी के गांव में कॉलेज किया करती थी। उसी के कॉलेज में कमल नाम का लड़का था जिससे कि सुनीता प्यार करती थी। कमल गरीब परिवार से था जिसके लिए सुनीता का भाई विजय उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन की बात होती है, कॉलेज में विजय अपनी बहन सुनीता को कमल के साथ देख लेता है और गुस्से से सुनीता को जबरदस्ती पकड़ के अपने घर ले जाने लगता है। विजय सुनीता को घर ले आके गुस्से से डांटे हुए बोलता है, सुनीता, मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पाला, तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया और बाद में तुमने मेरे साथ ऐसा किया। बस यही दिखाने के लिए तुमने हमें बाकी रखा था ना। भैया, मैं कमल से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें और उस 2 टके के लोंडे कमल की बात कर रही हो ना। अगर तुमने उससे शादी की, यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। सुनीता, तुमको तुम्हारे भाई ने बहुत लाड प्यार से पाला है। बचपन से तुम्हारा हर शौक पूरा किया है और अपने बच्चे की तरह पाला है। तुम 2 टके के उस लौंडे के लिए अपने भाई के खिलाफ जा रही हो, ये करना तुम्हारे उचित नहीं होगा। सुनीता को बचपन से विजय ने ही पाला पोषा होता है जिससे कि उसे वह माँ बाप के रूप में मानती है। उसके पास भाई का कहना मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता है और सुनीता तभी बोलता है, भैया ठीक है, मैं कमल को छोड़ दूंगी और आप जिससे बोलोगे उसी से शादी करूंगी। आप दोनों को दुखी करके मैं कभी खुश नहीं हो सकती, इसके लिए आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। इस बात को 1 महीना बीत जाता है और कमल को सुनीता कोई खबर नहीं होती, जिससे कि कमल सुनीता की फ्रेंड सरिता के पास जाता है। सरिता, 1 महीने से ऊपर हो चुका है और तुम्हारी दोस्त सुनीता अभी तक कॉलेज नहीं आई। क्या हुआ है तुम्हें पता है क्या? और वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही इतने दिन से? कमल, उसकी 1 हफ्ते में शादी होने वाली है। वो कल ही अपने भाई के साथ मेरे घर उसके शादी का न्योता देने आई थी। कमल, मैं तो तुम्हें कहूँगी कि तुम उसे भूल जाओ और उससे शादी करके खुश रहने दो। कल वो खुश लग रही थी शादी की बात सुनकर। ये सुनते ही कमल बहुत दुखी होकर अपने घर चला जाता है। कमल बहुत गरीब था, उसके माँ बाप की मौत बचपन में ही हो जाती है, जिससे कि कमल अकेले ही रहा करता था। दिन बीते हैं और जल्द ही सुनीता की शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन सुनीता का होने वाला पति अजय को सुनीता और कमल के बारे में पता चल जाता है, जिससे अजय गुस्सा होकर कमल को मारने के लिए अपने आदमियों के साथ चला जाता है। अजय के आदमी कमल को मारने के बाद अजय को धमकाते हुए बोलता है, क्यों बे साले, मेरे होने वाली बीवी पे नजर डालेगा? अगली बार दिखा ना, यही जमीन पे गाड़ दूंगा। यहाँ पे दूसरी बार दिखना नहीं चाहिए तू। अजय इतना बोलकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ कमल वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। शादी के ठीक आधे घंटे पहले सुनीता को उसकी फ्रेंड सरिता सारी बात बताती है कि अजय ने अपने आदमी के साथ कैसे कमल को मारा। यह सुनकर सुनीता घबरा जाती है और शादी से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है। तभी रात हो जाती है और सुनीता एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। तभी उसके पास एक काला नाग रेंगते हुए आता है, जो कि सुनीता के पैर में डस लेता है। सांप के डसने से सुनीता वहीं जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत वहीं जंगल में हो जाती है। सारे गांव के लोग सुनीता के भागने के पीछे कमल का हाथ था,
ये सोचकर उससे नफरत करने लगते हैं, जिस कमल अपना गांव छोड़कर श्यामपुर में रहने लगता है। एक दिन की बात होती है, कमल गाय भैंस चढ़ाने के लिए उनको जंगल में ले जाता है। गाय भैंस को चराते चराते कमल उसी जगह पर आ जाता है जहां पर सुनीता को उसे नाग ने काटा होता है। उसे जगह पर एक बहुत ही सुंदर सा बांस का पेड़ उग जाता है, जिसे देखकर कमल बोलता है, वाह, कितना अच्छा बांस का पेड़ है। ऐसा बांस का पेड़ तो मैंने पूरे जंगल में कहीं नहीं देखा। इस पेड़ को काट के तो मुझे बांसुरी बनानी चाहिए। कमल उसे बांस के पेड़ से बहुत सुंदर सी बांसुरी बनता है और शाम हो जाती है। बांसुरी को लेकर वह अपने घर आ जाता है। और रात को खाना खाने के बाद बांसुरी को बजता है। बांसुरी की आवाज बहुत ही सुंदर और मनमोहन होती है, जिसे सुनकर कमल को नींद आने लगती है और वह सो जाता है। कमल दिन में काम करके बहुत थक जाता है, जिससे कि वह सारा काम ऐसे ही छोड़कर सो जाता है। रात को अचानक से बांसुरी में से एक चुड़ैल बाहर आती है, जो कि सुनीता होती है। सुनीता कमल को देखते हुए बोलती है, बेचारा कमल मेरी वजह से कितना कुछ सह रहा है। इसने अपनी जिंदगी में इतना सारा कष्ट मेरी वजह से झेला है। आज से मैं उसका सब ध्यान रखूंगी और सब काम करने लगूंगी। सुनीता घर का सारा काम करने लगती है और कमल के लिए खाना बनाने लगती है। सुबह हो जाते हैं और कमल सुबह उठकर देखता है कि उसके घर का सारा काम पहले से ही हो जाता है और उसके लिए खाना भी बना हुआ होता है, जिसे देखकर कमल आश्चर्य में पड़ जाता है और खुद ही याद करने लगता है, अरे यार, मुझे तो याद भी नहीं। कल रात को मैंने सारा काम ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये काम किसने किया? लगता है मैं ही भूल गया हूँगा। रात को सारा काम मैंने ही कर दिया होगा। इतना कहकर रोज की तरह वह जंगल में अपनी गाय भैंस चराने जाता है और वहीं पर बांसुरी बजाने लगता है। अब रोज सुबह उठना है और उसके घर का सारा काम पहले से ही हो जाता है। ऐसा करते करते दिन बीतते हैं। एक दिन की बात होती है, कमल गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे रामपुर का एक आदमी रमेश उसे देख लेता है। अरे, ये भुगुड़ा यहाँ छुपा पड़ा है। जाके विजय और अजय को बताना पड़ेगा कि कमल यहाँ रायपुर में छुपा हुआ है। वहीं इसे सबक सिखाएंगे। रमेश जाकर सारी बात विजय और अजय को बताने लगता है। विजय उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, बस एक बार वो कमल का बच्चा मुझे मिल जाए, उसे इस बार तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। हाँ, उसी की वजह से सुनीता भागी थी। उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी ही वजह से हमारी घर की खुशियाँ छिन गई है। इस बार तो उसे नहीं छोड़ेंगे। चलो। रमेश, विजय और अजय वह तीनों मिलकर कमल को मारने के लिए श्यामपुर की तरफ निकल जाते हैं। श्यामपुर पहुंच के उनको कमल मिलता है, जिसके हाथ में बांसुरी होती है। तभी बांसुरी में से सुनीता निकलती है और बहुत बड़े रूप में आ जाती है। सुनीता उन तीनों को हवा में उठा लेती है और बोलती है, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं सुनीता ही हूँ। मेरे मरने के पीछे कमल का कोई हाथ नहीं है। मैं अजय से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं शादी का मंडप छोड़ के जंगल में भाग गई थी। वहाँ पे मुझे सांप ने काट लिया। उसकी वजह से मैं भूत बन गई हूँ। अगर तुम में से किसी ने भी कमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। सुनीता, मेरी बहन, मुझे अब छोड़ दो। मैं कभी तुम दोनों को परेशान नहीं करूँगा और तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊँगा।
विजय अपनी करनी पर पछताते हैं और अपने सभी आदमियों के साथ वापस चला जाता है। कमल और सुनीता दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और सुनीता के साथ कमल इस जंगल में घर बना के रहने लगता है। कुछ समय के बाद उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम खुशी होता है। वह तीनों सुखी सुखी रहने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।